जैसे अथॉरिटी ने भी आप लोगों से इंसिस्ट की है। लोग 31 दिसंबर के इस एक टैलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है। दोस्तों गिग इकोनॉमी की जो बैकबोन होती है, रियल बैकबोन होती है, वो गिग वर्कर्स होते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। Gig economy. What is economy? First of all, we categorize economy in two parts. First one is gig, second one is YOLO economy. सीधे शब्दों में बात करूं या इजीएस्ट वे बताना अगर आपको चाहूँ तो गिग इकोनॉमी इज बेसिकली जहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्क एट एनी टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जब किसी भी पर्सन को हायर किया जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में किसी पर्सन को हायर किया जाता है, प्रोजेक्ट बेसिस में, वहाँ पे टाइम की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि आपको कितने टाइम की लेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पे हायर किया किस सिस्टम में, ठीक है। तो वहाँ पे आपका केवल प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट में आप कितना टाइम लेते हैं और कितना आप उसमें कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, ये सब आपके हाथ में होता है। और यूलो इकोनॉमी की बात करें, ये बेसिकली टाइम की लेंथ के बेस इकोनॉमी होती है। तो फिलहाल इसमें हम बाद में जाएंगे। तो आज का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गिग इकोनॉमी, व्हाट एक्चुअली गिग इकोनॉमी इज एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द, हर चीज़ के एक देखिए फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है। तो फ़ायदों में भी चर्चा होगी और नुकसान में भी, तो दोनों पहलू पे यहाँ पे चर्चा होगी कि आगे गिग इकोनॉमी के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। गिग इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जिसका कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो म्यूजिशियन को हायर करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो जब इनिशियली जब म्यूजिशियन हायर किए जाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो वहीं से आपका गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात की जाए तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जब हम डिस्कस करते हैं तो देखिए जाता आपने देखा होगा जो शुरुआत से चले आ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, आपके प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, वहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं वो आपके एक पर्टिकुलर टेन्योर, ठीक है, कि इतनी एज तक आपकी ड्यूरेशन है, ठीक है, तब तक हायर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आपका 3 साल कहीं और फिर स्विच किया आपका कहीं और, ठीक है, तो स्विचिंग चलती रहती है, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ पे भी आपका टाइम की लेंथ आपकी मैटर करती है, लेकिन गिग इकोनॉमी इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो गिग इकोनॉमी में आपका क्या है, एक तरह से फ्रीलांसिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयज़ हायरिंग प्रोसेस, दिस इज द गिग इकोनॉमी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए गिग इकोनॉमी की बात की जाए यहाँ पे, जो आखिर है क्या बता दिया मैंने, व्हाट एक्चुअली गिग इकोनॉमी इज। गिग इकोनॉमी इज प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ हायरिंग प्रोसेस, दिस इज द वे ऑफ गिग इकोनॉमी। और ये प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस में जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ आपका प्रोजेक्ट बेसिस में हायर होते हैं, ठीक है। तो अगला आता है जॉब फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक जॉब या एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आपको उसमें हायरिंग मिलती है, ठीक है। और पीरियड आपका डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी वहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे किस लिए स्टार्ट, मतलब इसकी आपकी प्रोसेस जो आपकी स्टार्ट हुई थी, किससे स्टार्ट हुई थी, म्यूजिशियन, जो आपके म्यूजिशियंस आपके हायर होते थे उस समय इसका कॉन्सेप्ट निकल के आया था। दूसरा आपका आता है हायरिंग इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर और कॉन्ट्रैक्टर। ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं प्रोजेक्ट बेसिस में जब इनको हायर किया जाता है, वहीं से आपका गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो समझ में आ गया बात आपका। तो एक तरह से इसमें आपके बहुत से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं, तो अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो बेनिफिट सबसे पहले तो अगर मैं एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो उसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ का जो टाइम होता है फ्लेक्सिबल होता है, वहाँ पे आपको कहीं भी एक पर्टिकुलर टाइम का मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, वहाँ पे आपका मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी प्रोजेक्ट को फिनिश कर ले। तो एक तरह से इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयज़ हैं आप, ठीक है। तो एक टाइम में आप मल्टीपल एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस मल्टीपल टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स है। दूसरा आपका बेनिफिट्स की बात की जाए तो यहाँ पे अब गिग इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में तो आपको अगर जानना है तो नीचे दिए गए लिंक में आप जाके देख सकते हैं।